जय हिंद सोल्जर्स। तो इसलिए हताश है जब बीएसएफ तेरे साथ है। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सोल्जर्स, जीवन में चलते रहना है, रुकना नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। और बिल्कुल अगर आप अच्छे हैं तो मैं बिल्कुल अच्छा हूं, नो डाउट एट ऑल। कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, आपकी परेशानियां भी डाला करें। लेकिन एक चीज के लिए मैं फिर बोलूंगा, आप यार जीवन में उन चीजों के हिस्सेदार ना बने जिसका आपको पता ही नहीं है। आई थिंक इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें यार बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सर आप इस इंस्टीट्यूट के लिए ये बोल रहे हो, उसके लिए ये बोल रहे हो। मैंने तो किसी के लिए कुछ गलत बोला नहीं है यार उसमें। ऐसा जस्ट मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की थी, और वो चीज सही है यार, यूनिवर्सली सही है। मेरे को किसी कोचिंग से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में जितने ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, जितने टीचर हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। उनका प्रयास भी है कि नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप कमेंट डाल रहे थे, कुछ नाचने कूदने ड्रामा वालों के लिए। उनके लिए गलत नहीं था। कुछ टाइम पहले मैं ही कहता था कि वो तो यार क्रांति ले आए हैं इस फील्ड में, रिवॉल्यूशन किया है उन्होंने इस फील्ड में, उसके लिए उनको सैल्यूट भी है। लेकिन यार जब क्रांति आती है तो जो उसका लीडर होता है उसको अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना पड़ता है। इंसान ऐसा नहीं है कि पहले सही था तो अब गलत नहीं हो सकता। इंसान गलत नहीं होता है, इंसान के दृष्टिकोण है जो उसका देखने का वो चेंज हो जाता है। तो अगेन मैं आपको यही कहूंगा, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे सोल्जर्स हैं। हम हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं जहां पे गुरु की एक महिमा होती है। गुरु और शिष्य के बीच में इस तरह की बातों का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आपका काम है आप पढ़ें, समझें, टीचर जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उसको बेहतर तरीके से लें। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर इस चीज के लिए आप ये ना बोलें। अगर मैंने किसी के लिए कुछ बोला है तो बड़ा सोच समझ के बोला है यार, उसके लिए आप एनालिसिस ना करें। अगेन आपको यही कहूंगा। तो आज का पॉइंट उसी टॉपिक से रिलेटेड है। यस, बिल्कुल सही। नीट 2026, नीट 2026 जो आने वाला है उसकी प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड से करनी चाहिए, यानी क्लासरूम मोड पे जाके करनी चाहिए आपको, या ऑनलाइन मोड पे करनी चाहिए। ये आज का मेरा पर्सनल पॉइंट है। और यहां आपको जो लास्ट वीडियो है उसकी कुछ बातें आपके सामने निकल के आ जाएंगी जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरा जो भी डिसीजन होता है हमेशा मैं पहले अपनी जो आने वाली जनरेशन है, जो आप लोग हो, उनके ऊपर जो 4-5 साल में इफेक्ट हुआ है या मेरे कैरियर में जो इफेक्ट मैंने देखा है, वो चीजें आपको बताने का पर्पज होता है कि इन चीजों का ये तो प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। तो वो चीज आज के इस वीडियो में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो इसलिए आप किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहें कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। एवरीवन इज डूइंग इज गुड वर्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और वो चीज आपको भी नहीं होनी चाहिए। आप ये लेंगे क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहली बात है नीट 2026। ये जो टॉपिक दिखता है तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर दिस इज अबाउट एग्जाम। नीट 2026 एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। देखो ये तो अभी एनटीए ने कोई ऐसा डिक्लेयर किया नहीं है, तो हम तो यही मानेंगे जो कन्वेंशनल मोड अभी तक चलता आ रहा है, पेन पेपर मोड, ऑफलाइन मोड जो चल रहा है, शायद संभावना उसी की है जब तक डिक्लेयर नहीं करे। लेकिन जो लास्ट ईयर एनटीए ने एक बार कोशिश की थी बताने की, कोशिश क्या की थी कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, उसमें थोड़ी सी एनटीए की ये गुंजाइश थी कि ऑनलाइन किया जाए। लेकिन नीट में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने के कारण शायद ऑनलाइन करवा पाना 2026 में भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफलाइन ही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, न कि चॉइस, पर्सनल ओपिनियन की शायद एनटीए इस तरह की तैयारी करने में अभी भी कैपेबल नहीं है। तो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन करें। बट मेरा टॉपिक आज ऑनलाइन ऑफलाइन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड नहीं था। दिस इज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन।
एग्जाम जैसा होगा ये बातें तो हम नवंबर दिसंबर की बात करेंगे। अभी जो टाइम है, ये टाइम है स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, नीट 2026 की तैयारी कैसे करनी है। अभी भी बहुत से स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूजन में हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब है आप क्लासरूम में जाकर के पढ़ रहे हो। ऑफलाइन यानी बुक्स के मोड से बुक्स पढ़ते हो, मटेरियल पढ़ते हो, क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन मोड में देते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कनेक्टेड होते हो या स्कूल से कनेक्टेड होते हो, वो है ऑफलाइन मोड एंड दैट इज द बेस्ट। जो अभी तक चलता आ रहा है उसका अभी तक का बेहतरीन है, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। मतलब ऑफलाइन तो कहने का मतलब जीवन है अपना ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन जीवन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कहता हूं ऑफलाइन आप ऑनलाइन आप ऑक्सीजन ले लीजिए, दैट इज इम्पॉसिबल बेबी। दैट मीन सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है कि सिर्फ ऑफलाइन इज द बेस्ट, इसमें तो कंपैरिजन में बेस्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि कुछ परेशानियां हैं स्टूडेंट्स की, कुछ ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं ले पाते हैं। उनके लिए ये डिस्कशन आता है कि सर फिर ऑनलाइन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ऑफलाइन का शायद मैं सारे प्लस पॉइंट ही है, एक माइनस पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो है उनकी फीस इतनी हाई है कि बहुत से बच्चे बिल्कुल उस क्राइटेरिया में नहीं होने की वजह से शायद नहीं ले पाते हैं अच्छे कोचिंग्स में। ऑब्वियसली इस चीज से मैं भी एग्री हूं आपसे। उस केस में क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगेन जहां तक हो सके किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ऑफलाइन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप में ये जज्बा है कि मैं नीट क्वालिफाई कर ही लूंगी या कर ही लूंगी, यानी सिंपल सा तरीका है ऑफलाइन द बेस्ट। उसके लिए अगर थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लेना पड़ रहा है तो लिया जा सकता है। देखो यार, हर चीज के यू कैन से कॉन्स एंड प्रो है एवरीथिंग, बट थिंग ये है कि मैंने मेरे कैरियर में देखा है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते थे हमारे टाइम पे, हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि पेरेंट्स ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके बच्चे पे रिस्क ली थी, लेकिन वो बच्चे ने बिल्कुल सिंसियरली मेहनत की और कुछ कर दिखाया। उसने आज वो प्रॉपर्टी भी वापस ले ली, वापस अपना कैरियर भी बना दिया, फैमिली को भी एक अलग मोड़ पे ले गए। तो डिपेंड्स करता है कि आप जो रिस्क ले रहे हो उसके लिए आप कितने प्रिपेयर हो। स्पेशली वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं या फिर उनकी कोई दिक्कत चल रही है, तो दैट मीन्स ऑफलाइन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, द बेस्ट। अब बात करते हैं ऑनलाइन किसको लेना चाहिए, क्या ड्रॉबैक है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, तो बातें करते हैं। ऑनलाइन में नो डाउट एक चीज जो अच्छी हुई है, और स्पेशली जो ऑनलाइन एजुकेशन में जो भी इंस्टीट्यूट्स आए हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, उनको रियली सैल्यूट, बहुत अच्छा काम किया है नो डाउट। उसकी वजह से मैंने देखा है रूरल एरियाज, गांव दराज में भी जहां बच्चे को कोचिंग का नहीं पता था, नीट के बारे में पता भी नहीं था, इवन तो केवल ये नीट की बातें नहीं चल रही, अदर फील्ड में भी चीजों का नहीं पता था, उनमें अवेयरनेस अच्छी लेके आए हैं। तो उनके इस रियोलिस्टरी वर्क के लिए उनको सैल्यूट। लेकिन उसके बाद का जो पार्ट है वो यार शायद ठीक नहीं है। बाद के पार्ट से मतलब बिफोर 2020, 2020 यानी कोविड से पहले का जो टाइम था, उसमें एक स्टूडेंट्स का लेवल, स्टूडेंट के सोचने का तरीका एक अलग हुआ करता था। रीजन कि उनके सामने नेगेटिव चीजें आती ही नहीं थी, पता ही नहीं होता था, तो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करते थे, दैट्स ऑल। डिसिप्लिन मेंटेन रहता था, अच्छी चीजें थी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के हेल्थ की वजह हिसाब से भी, और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि पेरेंट्स आज उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा एटलीस्ट डिसिप्लिन रहे, स्वस्थ रहे, कुछ फालतू चीजों के चक्कर में ना पड़ जाए। बात है ऑनलाइन की वजह से। बात पहले एजुकेशन की करते हैं, नीट प्रिपरेशन की करते हैं। तो नीट प्रिपरेशन में अगेन मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी वजह यार, अगर ऑनलाइन आप लगातार क्लासेस ले रहे हो 6 आवर्स 4 आवर्स, तो अपना बायोलॉजिकल सिस्टम इस तरह से डिजाइन है, अपना शरीर इस तरह से डिजाइन है कि 6 आवर्स स्क्रीन के सामने रहने के बाद आप इतना डिस्ट्रक्शन पाल लेते हो अपने आप में कि आप स्टडी, सेल्फ स्टडी करने के लिए अपने अंदर नहीं रहती एनर्जी। सिंपल है। इवन तो मैं भी अगर कोई वर्क कर रहा हूं, 4 घंटे ऑनलाइन वर्क एंड 8 घंटे ऑफलाइन वर्क इक्वल है, डबल फर्क है। आप देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, अपने आईज स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है।
चलो उन चीजों को भी एक बार नजरअंदाज करते हैं कि सर शॉर्ट टाइम पीरियड का काम है, 1 साल के लिए लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। सबसे जो खराब चीज है वो है कंसिस्टेंसी। ऑफलाइन क्लास में जब हम होते हैं, टीचर सामने होता है, टीचर आपसे नोट्स लिखवा रहा होता है, क्वेश्चन सामने सोल्व करवा रहा होता है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन से बैठे रहते हैं, क्लास ले रहे होते हैं, मतलब बायोलॉजिकली आप एक्टिवेट है। ऑनलाइन में जस्ट वी आर वॉचिंग द वीडियो, स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाने से 1-2 दिन, उसके बाद वही चीज स्टार्ट हो जाती है कि सर हम केवल वीडियो देख रहे हैं और अपने को लग रहा है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक्चुअल में सीख कुछ नहीं पा रहे हैं। यही तो वजह है, आप रिजल्ट की कंपैरिजन कर सकते हैं कि रिजल्ट का जो कंपैरिजन है वो किस तरह का कंपैरिजन आ रहा है। दिखाना अलग चीज है, करना अलग चीज है। हो क्या रहा है यार, ग्राउंड पे हम वर्क कर रहे हैं, हमें पूछिए। जितनी आपकी एज नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, उतने टाइम से मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये चीजें साइड बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो सही रहेगा, आपके कमेंट से नहीं बनता। और कमेंट्स भी कौन से है, मैंने उनका चेक किया कुछ लोगों का, तो दीज आर फेक चैनल्स बना रखे हैं लोगों ने, स्पैमर्स लगा रखे हैं। क्या हो रहा है ये देश में? तो ऐसे लोग अगर कोई कर रहा है आपसे, कोई ऐसा काम करवा भी रहा है, नहीं करें, कभी नहीं करें। देश के लिए यार आपका कुछ ड्यूटी बनता है। जो सही बोल रहे हैं उनको सही बोलने दीजिए और करिए उसको। तो कहने का मतलब, ऑनलाइन में कोई खराबी नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस। सेकंड वन, आप बायोलॉजिकली परेशान रहते हैं, अनेबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। सबसे तीसरा जो पॉइंट है, इतनी देर स्क्रीन अवर्स होने के बाद आप एबल ही नहीं रहते हो कि सेल्फ स्टडी ढंग से की जाए। चौथा पॉइंट सबसे बड़ा जो है, जब हम ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहे होते हैं, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत ही छूट जाती है। एक सबसे बड़ी पॉइंट, आजकल जो ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं यार, पता नहीं क्या ड्रामा बना रखा है कि यार हम डांस करके हमें केवल व्यूज लाने हैं। अब आप स्टूडेंट्स को इन चीजों का नहीं पता है कि ये डांस और ड्रामा से आप में कितना डिस्ट्रक्शन आ रहा है। जब आप देख रहे हो ल्यूक्रेटिव लग रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन में बैठना मुश्किल है, वहां क्लास में बैठे रहना मुश्किल है, ऑनलाइन में यार कुछ नहीं करना है। पेरेंट्स अगर मेरे को सुन रहे हैं तो जरूर अपने किड्स को, अपने बच्चों को आप गाइड करें यार, कि कम से कम यार बेटा ये ठीक नहीं है चीजें। ऑनलाइन आप यूज कर सकते हो सप्लीमेंट्स के रूप में, ऑफलाइन आप स्टडी से रही। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन बिल्कुल ही नहीं ले सकते, वो ऑनलाइन जो स्टडी है उसको सप्लीमेंट्स के रूप में यूज करें, लेकिन विद कंप्लीट रेगुलरिटी, नोट्स के सिस्टम से। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में ही बैठे हो, ब्रेक ले बीच में, अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, एंड पेरेंट्स उनको जरूर देखें कि रियल में ही वो स्टडी कर रहे हैं या केवल मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। एंड सबसे तीसरी पॉइंट, जब हम देख तो रहे थे क्लासेस, बीच में कोई नोटिफिकेशन आया, अपना इंस्टाग्राम ऑन है, अपना कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम चैटिंग में लगे हुए हैं। कई बच्चों को तो मैं देखता हूं जब कमेंट्स करते हैं ऑनलाइन स्टडी में, तो उसके बीच बीच में भी उनकी चैटिंग चलती है आपस की। तो ये डिस्ट्रक्शन है। आप स्टडी कर रहे हो डिस्ट्रक्शन से फ्री होने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, जीवन में कुछ वैल्यूज हासिल करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और आप कर क्या रहे हो? आप वैल्यूज लेना तो छोड़िए, आप अपनी जो खुद की वैल्यूज है वो खराब कर रहे हो। कि हम बैठे हैं स्टडी के लिए, हम कर रहे हैं कमेंट्स। हमने स्टार्ट किया था किसी टीचर का वीडियो देखने के लिए, हम लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे चैटिंग करने के लिए, किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं। दीज, ये जो चीजें हैं कब हो रही हैं हमें पता नहीं है। एंड रिसर्च ये कहते हैं, ड्यूरिंग जब हम स्क्रीन के सामने होते हैं, अपना डोपामीन हिट ज्यादा होता है। डोपामीन हिट का मतलब है कि वो आपको स्क्रीन का इतना एडिक्टेड बना देता है कि आप चाह करके भी नहीं छोड़ पाते हो। यार मैं आप लोगों को तो क्या कहूं, मैं जब छोटे बच्चों को देखता हूं, तो मेरा बेटा है, उसको भी मैं स्क्रीन, वो जबरदस्ती उससे मोबाइल छुटवाना पड़ता है। दिस इज एडिक्शन ओनली, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो ये चीजें। तो दैट्स वाई ये जो ऑनलाइन एडिक्शन है, इसमें एडिक्शन का शिकार ना बने। बहुत से एडवांटेज हैं ऑनलाइन के, नो डाउट। फीस का नॉमिनल पार्ट है, वो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, रियली गुड। और उन ऑर्गेनाइजेशन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यार एथिकल एजुकेशन करवाएं, ये ऐसी चीजों में ना पड़े। आपने बहुत कमा लिया है यार, कमाने की कोई काउंटिंग थोड़ी है। वहां किससे आगे निकलोगे आप? देश में आगे निकलने निकालने का गेम नहीं चल रहा है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन रही है कि मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन रही है। या हमारे जैसे टीचर भी तो एग्जिस्ट करते हैं यार, जो मिलियन बिलियन की काउंटिंग भी नहीं जानते, और ना इनकी जरूरत है हमें। मेरे को तो जरूरत है जो स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं वो खुश रहें, हेल्दी रहें, देश के लिए अच्छी वैल्यूज क्रिएट करें, कि मेरे से 10 साल बाद भी नजरें मिलाएं तो बिल्कुल मेरी नजरें भी ऊपर रहेंगी। देखो,
बिल्कुल। ये है एक टीचर और स्टूडेंट वाला काम। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट, बट हर एक के लिए ही है, पूरी एजुकेटेड कम्युनिटी के लिए यही चीज कहूंगा मैं। इन चीजों को मेंटेन करें। भी अपना जो वर्क है नेशन बिल्डिंग का है, कई बार हम इतने कैजुअल रहते हैं चीजों में, भूल जाते हैं कि यार सामने स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा नहीं करना। तो आप अपनी जो वैल्यूज है, अपनी एथिक्स है, उनको मेंटेन करें। अगेन, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन में स्टिल कंफ्यूज हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालें। मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम तक पहुंचूंगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो वीसीए कोटा है उसका आपको लिंक भी डाल देता हूं। बहुत जल्द मेरे सबसे पहले मैंने हिंदी के लिए प्लान कर लिया है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए कोर्सेज मैंने चैप्टर वाइज डालने का प्लान किया है, तो वो चैप्टर वाइज मैं उसमें डालना स्टार्ट करता हूं। तब तक आपका काम है, जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सपोर्ट की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, वो वीसीए कोटा वो जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। उसमें धीरे धीरे आपको सारी डिटेल मिलती जाएगी। एंड अपना ये जो चैनल है वीसीए कोटा, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपकी ड्यूटी बनती है कि यस, मेरे जो सबसे बड़े एसेट्स हैं वो है आप सोल्जर्स। तो उस एसेट्स की आप वैल्यू करें, बाकी अपना ध्यान रखें, और इधर उधर की जो दुनिया चल रही है इससे थोड़ा दूर रहें, डिस्ट्रक्शन क्रिएट ना होने दे जिंदगी में। अपना पूरा फोकस स्टडी पे रखें। डन, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे जीवन में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।